गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब? दोस्तों, एट द एंड बच्चे के दिमाग में बार बार यही चल रहा है कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड करें और जीएसटी करें, इनकम टैक्स करें, मतलब क्या करें कि हमारा पूरा एग्जाम अच्छे से निकल जाए। दोस्तों, 4 मिनट दे मेरे को, 5 मिनट दे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट है ना, इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करने एग्जाम में, कई बार आपको सारा पेपर आते हुए भी आप एग्जाम में अटेंड नहीं कर पाते हैं। रीजन स्ट्रैटेजी गलत होती है। जरा देखिएगा क्या करना है आपको। ये मैंने एक बना दिया, टाइमलाइन पे मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये एग्जाम में अपने को 3 घंटे मिलने वाले हैं, राइट। अच्छा, पहले के 15 मिनट आप पढ़ने में निकाल देंगे। इस पढ़ते वक्त आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि मैं ये करूंगा और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं क्योंकि मुझे नहीं आता, राइट। अच्छा, आप सबको पता है ये एक्सपेक्टेड जो पेपर और पेपर का पैटर्न है, ये हम सब जानते हैं कि यही सर आने वाला है। क्या है जरा देखेंगे इसमें। क्वेश्चन वन सबसे पहले आपको पता है एमसीक्यू, 2, 3, 4 और 5, ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे दोस्तों इनकम टैक्स के। 6, 7, 8 जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे जीएसटी की तरफ से। अब सुनिएगा, ये आप देख लेंगे, मैं समझा दूंगा अटेंड कैसे करना है। पहले 15 मिनट आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, टिक मार लिया कि मुझे ये वाला करना है, ये तो मुझे आता ही नहीं, मुझे हटा दो यार, ये नहीं करना है, राइट। अब देखना जरा, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में जाइए। सर एमसीक्यू पहले ना कर ले, बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करेंगे, पहले ये जाएं कस्टम की तरफ से, राइट। वो आपके खून में है, 17 और मॉड्यूल में है, वो सारे के सारे मैंने करा रखे हैं, उसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ एग्जैक्टली वैसा ही आएगा, राइट। पहले आपने कस्टम कर लिया। सर ये कस्टम तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होगा, 8 का ये तो सर थ्योरी आता है। हाँ, थ्योरी के लिए अभी आप जगह छोड़ देंगे, राइट। आपने उधर से अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद आपको स्विच करना है इनकम टैक्स में। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी पहले 1 घंटे के लिए है, राइट। आपको क्या करना है, सैलरी और रेजिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 2A और 2B में दोनों ये निपट जाते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, यकीन मानो। सैलरी में कितने आ जाएंगे यार, 2-3 अलावेंसेस दे देगा, एक आध हो सकता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक आध हो सकता है हमारा परक्विजिट दे देगा, राइट। ये आप पहले करिए 6 से 7 एंट्री। सर मैं गारंटी देता हूं 6 एंट्री, 7वां एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके एग्जाम में आ जाना 7 नंबर में कितना पूछोगे सैलरी में, राइट। ये सैलरी रेजिडेंशियल स्टेटस आप खत्म कर लेंगे, ये हमारा खत्म हो गया सर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3A और 3B ये सबको आता है। कैपिटल गेन का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, छोटा ही रहेगा, दिखेगा इतना लेंथ में दिखेगा, इतने सारा डेटा आगे, सारा सिंपल रहेगा। कैपिटल गेन और अदर सोर्स आपने वही 5 मेरे स्टेशन फॉलो करेंगे, उसमें आराम से हो जाता है यार। तो कैपिटल गेन अदर सोर्स क्वेश्चन नंबर 3A 3B ये आपने निपटा लिया। सर ये 5 क्वेश्चन करने का जो आपका टारगेट है, ये पहले 1 घंटे में आपको करना ही पड़ेगा, राइट। टाइम मैनेजमेंट एकदम आराम से करिएगा, डेफिनेटली गारंटी दोस्त ये होगा। 5 क्वेश्चन आपने कर लिए इधर के, अब इधर आ जाओ। 5 क्वेश्चन माने ए बी पार्ट मान के। अब आपके पास सुनिएगा सेकंड, दूसरा जो घंटा है इसमें हमें क्या करना है, सुनिएगा। पता है मैंने एमसीक्यू के लिए मना क्यों करा था, वो आखिरी में भी एमसीक्यू नहीं करना, पहले भी नहीं करना। आप एक बार पूरा पेपर देखते हो ना, सब कुछ ऐसे सॉल्व करते हो ना, आपके दिमाग में सडन ना सारी बातें आ जाती हैं कि हाँ यार मेरे को ये करना था। अब आपको क्या करना है, स्विच करना है एमसीक्यू पे। ये जो एमसीक्यू आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या रहेगा, 8 एमसीक्यू आएंगे इनकम टैक्स के और हो सकता है 7 आ जाए जीएसटी के, यही आते हैं हर बार। आराम से पूरा दिमाग लगा के 20 से 25 मिनट देना। 20 से 25 मिनट, क्या इससे सर ज्यादा पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा। अगर आपको आ रहा है, क्या करना है, टिक मारना है। कोई सॉल्व करने वाला कंपटीशन वाला आ गया, हो सकता है उसमें 1 मिनट या 2 मिनट लग जाए। ये आपको आराम से 15 के 15, ये 15 एमसीक्यू 30 नंबर का आराम से दूसरे घंटे में पूरा रिलैक्स होकर करना है। यकीन मानो दोस्तों, आपने पहले घंटे को ऐसे यूटिलाइज कर लिया और जैसे ही आप एमसीक्यू अटेंड कर लोगे ना, पासिंग मार्क्स से ज्यादा का हो रखा होगा। 30 उधर का और इधर से अच्छे 7-7 नंबर के क्वेश्चन थे, इतना हो गया हमारा। अब सुनिएगा आपको क्या करना है। अगला अगला जो मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, एमसीक्यूज हमारे खत्म हो गए, आपको क्या करना है, जीएसटी लाइबिलिटी बड़े अच्छे से मैंने सिखा रखा है आपको। आईटीसी जीएसटी लाइबिलिटी निकालना, कितना पे करना है, कितना नहीं रहेगा, ये सारी बातें आई थिंक मैंने क्लास में 12 से 15 क्लास ले लिया था, राइट। आप इसे यूटिलाइज करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में से एक कोई क्वेश्चन आएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई वो नहीं आएगा सर। इन दोनों में से ही पॉसिबल है कि कोई एक आ जाए, हो सकता है, ज्यादा तो चांसेस है वैल्यू ऑफ सप्लाई के। ये मैंने टाइम वैल्यू प्लेस आपको करा रखा है क्वेश्चंस, इनमें से एक आता है। ज्यादा जो चांसेस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के हैं, आप इसे एक बार अटेंड कर लेंगे, राइट। यहां तक हो गया। अब एक बात बताऊं, ये पूरा जो आपने इतना कर लिया ना, यकीन मानिए ये 60 प्लस ऑलरेडी हो रखे हैं, ये 60 प्लस ऑलरेडी हो रखे हैं। अब सर हमें क्या करना है, एग्जाम तो 100 हमें अटेम्प्ट करना है। अभी इधर जरा आ जाइए। इसमें से आपको वाइजली देखना है, ये तो चलो सब बच्चा करेगा ही करेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2A और 2B मैं मान के चल रहा हूं कि ये बच्चे ने कर लिया होगा। क्यों सर? क्योंकि कौन सा ऐसा बच्चा जिसको रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी नहीं आती, सबको आता है सर।
अगेन अगेन अब ये हो गया। अब यहां पे बच्चा ना थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि पीजीबीपी हम मान के चल रहे ऑप्शन में, यार इसको भी रहने दो। राइट, ये आप कर चुके होंगे, ये मैंने आपको समझा दिया था, पहले घंटे में करना था। अब सुनिएगा, यहां ये वाला क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको करना रहेगा, और ये आपको करना ही है। जीएसटी में से हम तीन में से सिर्फ दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा 6A और 6B, ये थ्योरी का है, इसको हम मान के चल रहे हैं, रहने दो। थ्योरी ना ज्यादा अपने को लोड लेने का ही नहीं है, अगर आ रहा होगा तो सोचेंगे बाद में। मैं मान के चलो ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए, और 7 कर लिया और 8 कर लिया, राइट। अच्छा, ये वाला थ्योरी जो मैंने छुड़वाया था, थ्योरी अपने दिमाग से बेसिक्स के आते हैं, इतने सारे माइलस्टोन लिखवा रखे हैं आपको, उसमें से कुछ ना कुछ आप इसको कर लेंगे, हो जाएगा सर, बड़ी बात नहीं। टू द पॉइंट, क्रक्स आप लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 डन सर। दो क्वेश्चन इधर से हमारे हो गए, तीन क्वेश्चन की तलाश थी, तीन क्वेश्चन में से हमने कौन सा कर लिया, ये कैपिटल गेन एक हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया सर, राइट। चार क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू तो उधर हटा दो, एक और क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब एक के लिए देखो आपको ऑप्शन क्या दिया जाते हैं। अगर किसी बच्चे का टैक्स रेट और बाकी सारे जो बेसिक्स मैंने कराए थे, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं ये तीन चैप्टर बच्चे के, तो वो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 5A और 5B को अटेंड करेगा। 5A में क्या आएगा, टैक्स रेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, कुछ भी ऐसे करके दे देगा। बी में क्या आएगा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एक आप इंडिविजुअल है, आपको 10 तरह का इनकम करवा देगा, उसमें कुछ एग्जाम्पशन, कोई डिडक्शन, कुछ ना कुछ लग जाएगा, और आपको देखना रहेगा कि मैं क्या करूं, कितना टैक्सेबल इनकम आएगा, दैट्स ऑल, या फिर कितनी लाइबिलिटी आएगी। तो ये आपके लिए हुआ कि अगर इस चैप्टर पे आपका कमांड है, मैंने हर तरफ से आपको करा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कर लेंगे, हो गए आपके 5 क्वेश्चन, राइट। ये डिसीजन मेकिंग आपको कब करनी है, पहले 15 मिनट में, और करना सॉल्व कब करना है, आखिरी तीसरे घंटे में। पहले 1 घंटे 2 घंटे में आपको ये नहीं करना। अच्छा, मान लो किसी बच्चे को लग रहा होगा यही लगेगा सर, ये आप अटेम्प्ट कर ले, अगर मान लो ये नहीं आ रहा होगा, तो बच्चे ने क्या कर रखा होगा सर। हो सकता है अगर वो ये वाला क्वेश्चन अटेंड करना चाहे, तो हाउस प्रॉपर्टी आपको आता है क्या, नहीं आता सर, हमें पीजीबीपी नहीं आता। कुछ बच्चों ने जिन्होंने वीडियो देख रखी है, वो यहाँ पे एक हद तक तो सॉल्व कर पाएंगे पीजीबीपी। हो सकता है कुछ बच्चा पूरा भी कर ले, इजी आ जाएगा। तो टफ आएगा तो सर ये वाला पोर्शन छोड़ना रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको ऑप्शन में ही रखें, मन करे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है, मेक श्योर करें कि सर 100 माने 100, राइट। ऐसा भी नहीं चलेगा कि 90 नंबर का कर ले सर, चलेगा नहीं चलेगा। 100 नंबर का पेपर करके आइए, जो स्ट्रेटेजी बताई उसे फॉलो करिए, यकीन मानिए एग्जामिनेशन आने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। सर जब से ये 100 नंबर का हुआ है ना, बच्चों को ना छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बहुत ही वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं आते कि एक सैलरी का क्वेश्चन करो 1 घंटा निकल गया, समझ नहीं आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सेंटर के ठीक बाहर में खड़ा रहूंगा, राइट। आप सबको ना बिल्कुल ऐसे नहीं होना यार, एकदम कहते हैं ना फुल्ली कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको वहां पे ना अच्छे एग्जाम्शन लाने में हेल्प करेगा, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे वहां एग्जाम के बाहर, जब उधर से मैं आपके चेहरे देखूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ बच्चा एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। हमने बहुत टाइम लगाया है, 2 एमडब्ल्यूएफ टीटीएस रोज, एक दिन इनकम टैक्स, एक दिन जीएसटी, और हमने 6 महीने पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है। यकीन मानिए 60 नंबर नहीं आएगा ना, तो हम में कहीं ना कहीं गलती है। क्लियर। मिलते हैं आप सबसे एग्जाम के बाहर। ऑल द वेरी बेस्ट, जाओ आराम से एकदम फोड़ के आना एग्जाम में। बाय दोस्तों, मिलते हैं सेंटर के बाहर।